नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 में आपका 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। और ये वाल है और देखिए दीवार और चिनाई, ये चैप्टर आपका दिया हुआ है दीवार और चिनाई। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ये दोनों कंबाइन है आपका चैप्टर, ठीक है। क्योंकि दोनों कंबाइन करके पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि जो दीवार होता है फिर उसके बाद चिनाई होता है, तो दोनों का मतलब कॉन्सेप्ट कुछ एक ही है, एक दूसरे से रिलेशन है इसका, ठीक है। तो इसका आज तक का जो भी लेक्चर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 9 तक, यानी कि इसका 9 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग भी 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये सब, ठीक है। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग तो अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए, सबसे पहले एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो हम लोग वाल पढ़ चुके थे, वाल के उद्देश्य पढ़ चुके थे, क्लासिफिकेशन ऑफ वाल पढ़ चुके थे कि क्या इसकी मतलब क्लासिफिकेशन है, वाल कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी पढ़ चुके थे चीज़ें, ठीक है। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम बॉन्डिंग से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। चिनाई में प्रयोग होने वाले शब्द, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यूज टर्म इन मशीनरी। नेक्स्ट आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज लोग। चाल के यानी कि चाल क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होती है। तो बॉन्डिंग से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से देखिए बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग आपको नाम से थोड़ा सा आपको पहली बार सुने होंगे, अगर जो लोग पहली बार सुने उनको बता दें कि बॉन्डिंग मीन्स क्या होता है। चाल जैसे मान लीजिए जो चिनाई करते हैं ईंट की, ब्रिक की जब हम चिनाई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ब्रिक मतलब बीच में मसाला लगा के इस तरह से रखते हैं। तो बीच में मसाला लगा कर फिर रखते हैं, तो फिर इसके ऊपर जब रद्दा चलाते हैं तो इसको क्या करते हैं, इस तरह से फिर करते हैं। यहाँ आप एक रोड़ा लगा देते हैं, ठीक है, अद्धा लगा देते हैं एक तरह से। तो मतलब यही क्या होता है, चाल होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये आपको रद्दा चलाना, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है और क्या होता है चाल, यानी कि ऊर्ध्वाधर जोड़ों को भंग करना। जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए इस तरह से ये आपको क्या है, स्ट्रेचर बांड आपका बन रहा है। तो फिर अगर इसी पर दीवार चलेगा तो आपका क्या होगा, ये इतना स्ट्रेंथ, इसका दीवार का स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगा, तो जिससे दीवार में क्रैक आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी को जोड़ को भंग करने के लिए हम इस तरह से एक छोटा ईंट लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रोड़ा बोल सकते हैं, अद्धा इस जिसको कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इस तरह से फिर आपका क्या दीवार चलता है, जिससे क्या होता है, ये ज्वाइंट क्या होता है, भंग हो जाता है। क्लियर, वर्टिकल ज्वाइंट। क्लियर, आइए देखते हैं। तो चाल क्या होता है, बांड जिसको बोलते हैं, ईंट चिनाई या पत्थर चिनाई के क्रमागत रद्दों के ऊर्ध्वाधर जोड़। जो क्रमागत रद्दे हैं आपका, जैसे ये पहला रद्दा है, दूसरा रद्दा है, ठीक है। इसका वर्टिकल जो ज्वाइंट होता है, जैसे इस ये जो जोड़ है यहाँ पर मसाला लगा हुआ है, तो इसी के सेम ऊपर नहीं आना चाहिए मसाला, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए, यहाँ छोटा ईंट लग जाए, फिर इस पे इस तरह से। तो मतलब क्या है, इसका क्या है, क्रमागत जोड़ जो है, यानी यहाँ से फिर देखिए यहाँ पर भंग हो गया, यहाँ ब्रिक लग गया और फिर इसके ऊपर आ गया। यानी कि क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर जोड़ एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए, तो एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़े, इससे चिनाई की सामर्थ्य घट जाती है। अगर एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी तो चिनाई की सामर्थ्य घट जाएगी। इन पर आने वाला भार बिंदु भार के रूप में कार्य करने लगता है। तो अगर एक दूसरे के ऊपर रहेगा तो आने वाला जो भार है पॉइंट लोड की तरह काम कर जाएगा, जिससे दीवार क्या हो जाती है, फट जाती है, दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं। क्लियर। अगर एक दूसरे के ऊपर ये ज्वाइंट अगर हो जाए एक दूसरे के ऊपर ही, तो इसमें क्या है, क्रैक आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट लोड की तरह काम करेगा। जो ऊपर का स्लैब का लोड आएगा इस पर पॉइंट लोड की तरह का, और दीवार इसमें क्रैक आएंगे, यानी कि फट जाएंगे, ठीक है। इसलिए बॉन्डिंग जो बनाते हैं वो इसको क्या है, यानी कि इसका ज्वाइंट क्या है, रद्दों को भंग कर देता है, ठीक है। बॉन्डिंग बनाने का उद्देश्य क्या है कि मतलब इसके जोड़ को, वर्टिकल जोड़ को क्या है, भंग कर देता है। इस तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं। क्लियर। चलिए, ये बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं इसको देखिए। तो बॉन्डिंग देखिए, ईंटों या पत्थरों की दीवार में इस प्रकार रखना चाहिए, क्रमागत क्षैतिज जोड़ ऊर्ध्वाधर जोड़ स्वतः ही भंग हो जाते हुए। इस तरह से आपको रद्दा जो रखना है, पट्टी क्षैतिज वाला, कि ऊर्ध्वाधर जोड़ जो है स्वतः भंग हो जाए, मतलब एक एकांतर में आए, एकांतर रद्दों में बने ऊर्ध्वाधर जोड़ ठीक एक दूसरे के ऊपर आए, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। मतलब जब भी आप क्या करेंगे, चिनाई वर्क करेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे, तो आपको क्या है, क्रमागत रद्दों में क्या ऊर्ध्वाधर जोड़ आना चाहिए, मतलब एक के बाद एक। जैसे इस तरह से आपका क्या है, स्ट्रेचर बॉन्ड बना हुआ है। अब इस पर क्या है, एक अद्धा ईंटा लगाकर उसके बाद इसकी क्या है, जोड़ को भंग कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, इसकी जोड़ को भंग कर दिए, फिर यहाँ से अद्धा रोड़ा लग गया। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका देखिए ये वाला जोड़ जो है ऊपर वाले जोड़ पर नहीं है, फिर जब नेक्स्ट रद्दा चलाएंगे तो ये वाला आएगा, फिर इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर,
इस तरह से आएगा। तो क्या हुआ कि इसका एक के बाद है यानी एकांतर रद्दे, ऊर्ध्वाधर जोड़ भंग हुए, यानी एक रद्दे के बाद फिर आपका क्या है इसके ऊपर जोड़ा गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लोड आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वाल क्या हो क्रैक नहीं आती वाल में। ठीक है, अब इसके पर्पज क्या है इसके बारे में जानते हैं। पर्पज है बॉन्ड, यानी चाल बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं। जो आपका चाल जब हम बॉन्डिंग करते हैं तो इसके उद्देश्य, पहला जो उद्देश्य है, चाल बना देने से नींव पर आने वाले भार को तीव्रता समान मिलती है, तो यानी कि समान तीव्रता मिलती है जो नींव पर लोड आता है। क्लियर। दूसरा है, दो क्रमागत रद्दों के ऊपर जोड़ों के इधर उधर हो जाने से सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो जब आपका क्या है ज्वाइंट जो है एक दूसरे के क्या इधर उधर हो जाएगा तो उसकी क्या सामर्थ्य बढ़ जाएगी और लोड क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे वाल से। ठीक है। तीसरा जो आपका उद्देश्य है कि चालयुक्त, यानी अगर हम बॉन्ड बनाते हैं तो चिनाई सुंदर दिखती है। क्लियर, ये भी आपका क्या है एक पर्पज होता है। चौथा जो है, चाल के कारण दीवार पर आने वाला भार बिंदु भार के रूप में कार्य करता है। तो अगर आप बिंदु भार के रूप में कार्य करने लगा, अगर आप चाल नहीं देंगे तो वो जो आ गया पॉइंट लोड की तरह काम करने लगा, जिससे आपके क्या है वाल में क्रैक आ जाएंगे। ठीक है, चाल के कारण दीवार पर एक साथ अधिक कारीगर कार्य कर सकते हैं। अगर आप बॉन्डिंग दे रहे हैं तो एक साथ अधिक कारीगर इस पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग बनाने से। नेक्स्ट आपका छठवां जो आपका पर्पज है, कई कारीगरों के एक ही दीवार पर कार्य करने से जल्दी तैयार हो जाता है। तो आपको जैसे ही पता है जितने मतलब मिस्त्री रहेंगे, जितने लेबर रहेंगे, उतना कार्य क्या है जल्दी से होगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग बनाने के ये सभी उद्देश्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चाल क्या होता है, चाल के उद्देश्य क्या होता है, आपको क्या है हर साल लगभग पूछता है, 5 नंबर में पूछता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिए। जितने इंपॉर्टेंट है सबको कवर किया गया है। अब चाल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। आपको चाल तो पता चल गई कि चाल क्या है, मतलब ऊर्ध्वाधर जोड़ों को जो भंग करना है, यानी जो ब्रिक वर्क हो रहा है उसका ऊर्ध्वाधर जोड़ को भंग करना ही आपका क्या है बॉन्डिंग कहलाता है। अब बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, बॉन्डिंग आपको कई प्रकार की होती हैं। तो पहला जो आपका है स्ट्रेचर बॉन्ड, जो कि आपको पहले ही बता दिया जाए कि स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है हेडर बॉन्ड, यानी कि तोड़ा चाल जिसको बोलते हैं। थर्ड जो आपका है अंग्रेजी चाल, यानी इंग्लिश बॉन्ड जिसको बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है इंग्लिश बॉन्ड, हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और चौथा जो है फ्लेमिश बॉन्ड जिसको बोलते हैं फ्लेमिश। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाइए, कोई पढ़िए या मत पढ़िए, इन दोनों को जरूर पढ़िए। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर देखिए उसके बाद एक आड़ी तिरछी बांड होता है जिसको रैंकिंग बांड बोलते हैं, उद्यान दीवार बांड और टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग बांड होता है। क्लियर, तो आपको क्या पढ़ना है जो सिलेबस में आपको दिया हुआ है, अब स्ट्रेचर बांड, हेडर बांड, इंग्लिश बांड एंड फ्लेमिश बांड, इन चारों को ही पढ़ना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से इंग्लिश बांड और फ्लेमिश बांड है, इनका फिगर भी ड्रा करने के लिए आता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं, समझिएगा। पट्टी चाल स्ट्रेचर बांड क्या होता है कि मतलब स्ट्रेचर का नाम आपको पट्टी क्या होता है। पट्टी आपको क्या है, जब एक मान लीजिए ब्रिक है, आपका ब्रिक है तो आपको पट्टी जो होता है इसकी जो लंबाई दिखेगी और इसकी मोटाई दिखेगी, ये दिखेगी। स्ट्रेचर नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रेचर में हमको क्या दिखेगी, आपको क्या लंबाई दिखेगी, लंबाई दिखेगी और उसकी चौड़ाई दिखेगी। तो जब आपको पूरे रद्दे में लंबाई और चौड़ाई दिखे तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर बांड बोलते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए, इसको हम पहले भी बताए थे। नेक्स्ट जैसे पूरे रद्दे में मीन्स जैसे ये देखिए, ये पूरा ईंट इस तरह से आपको दिख रहा है पूरे रद्दे में लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, तो ये कौन सी बांड हो गई, स्ट्रेचर बांड हो गई। क्लियर। चलिए, अभी आपको 3D फिगर से भी दिखाते हैं। अब समझिए, जब किसी दीवार को सामने से देखने पर उसमें लगी ईंटों की लंबाई एवं मोटाई दिखे, तो वही बात है, जब उसके सामने से देखेंगे उसकी लंबाई एंड मोटाई दिखे तो उसे हम बोलते हैं पट्टी चाल, यानी स्ट्रेचर बांड बोलते हैं। इसे प्रायः आधा इंच की है, 4 इंच वाली जो दीवार होती है ना, तो 4 इंच वाली जो दीवार होती है में प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो 4 इंच वाला जो पार्टीशन वाल के इस तरह से उपयोग होता है, उसमें आपको क्या है ये वाल देखने को मिलती हैं। क्लियर। इसे प्राय अभारवाही दीवार में प्रयोग किया जाता है। तो प्राइम मेंबरशिप वाले इसको सही कर लेंगे। ठीक है, आधा ईंट वाली, इंच वाला नहीं, आधा ईंट वाली दीवार, आधा ईंट वाला वही 4 इंच का मानिए। ठीक है, 9 इंच का एक होता है, एक 4 इंच का, तो आधा ईंट 1/2 ईंट वाली दीवार जो होती है। क्लियर। इसे पर्दा दीवार के रूप में स्नाना घर, यानी कि आपको क्या है बाथरूम में, टॉयलेट में और मुंडेर में भी बनाया जाता है। तो समझ में आया कि स्ट्रेचर चार्ट कहाँ पर है, आपको बाथरूम में देखने को मिलेगा, टॉयलेट में, एंड जो आपको पैरापेट वाल होता है उसका के लिए है। इसकी सामर्थ्य बढ़ाने के प्रत्येक चौथे रद्दे में लोहे की
छड़ लगा दी जाती है। तो आपका अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो इसमें क्या होगा, तो लोहे की रेनफोर्समेंट डाल दी जाती है, छड़ डाल देती है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है तोड़ा चाल। आपका जो है हेडर बांड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो जो आपका हेडर बांड होता है इसमें आपको क्या है, सामने से जब देखेंगे, हेडर मीन्स क्या होता है, तोड़ा। तोड़ा क्या होता है, जब आप सामने से देखेंगे तो उसकी क्या दिखेगी, आपको चौड़ाई दिखेगी एंड मोटाई दिखेगी। ये दिखेगी ईट इस तरह से कुछ लंबाई में आपको दिखेगा। क्लियर। ईट इस तरह से कुछ आपको लंबाई में दिखेगा, देखिए क्लियर है ना। तो इस तरह से कुछ आपको दिखने वाला है ईंट। तो आपको क्या सामने से देखेंगे तो ये आपकी चौड़ाई एंड ये मोटाई दिखेगी। क्लियर है। तो जब ऐसे पूरे दीवार में एक रद्दे में दिखेगी तो उसको बोलते हैं तोड़ा चाल बोलते हैं। क्लियर। अभी हम फिगर से दिखाते हैं। जब किसी दीवार को सामने से देखने पर उसमें लगी ईंटों की चौड़ाई एवं मोटाई दिखाई दे, तो जब सामने से देखेंगे तो उसकी चौड़ाई एंड मोटाई दिखाई दे तो उसे हम बोलते हैं तोड़ा चाल बोलते हैं। इसे प्रायः गोलाकार दीवारों में बनाया जाता है। तो जो कुआंदार जो दीवार बनते हैं वो इसमें ज़्यादा उपयोग करते हैं, तोड़ा चाल लगाते हैं। ठीक है। इसे नींव में भी प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम नींव में भी प्रयोग करते हैं। इससे कुओं की दीवार, कारखानों की चिमनियाँ, डाटो आदि को बनाया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे। ठीक है। आपको फिगर से दिखा दें। जैसे आपको देख सकते हैं जो हेडर स्ट्रेचर होता है, हेडर जो बांड होता है, यहाँ पर आपको देख रहे क्या दिख रहा है, आपका इसका ईट इस तरह से आपको दिख रहा है कि इसकी चौड़ाई दिख रही है और इसकी मोटाई दिख रही है, ये इधर दिख रही है। तो इस तरह से आपका बाइंडिंग होता है, इसकी चौड़ाई दिखेगी आपकी और इसकी मोटाई दिखेगी। क्लियर। देखिए, और ये ईंट पूरे लंबाई में इस तरह से है, जैसे ये पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए क्लियर। इसको, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, यानी आपको क्या ईंट के आपको सामने देखने पर क्या दिख रहा है, आपको चौड़ाई और इसकी क्या है, मोटाई दिख रही है, और लंबाई ईंट में ये पूरा लंबाई में। तो इस तरह के बांड को हम बोलते हैं हेडर बांड बोलते हैं। क्लियर। आई बात समझ में। स्ट्रेचर बांड भी देख लीजिए। देखिए, ये है आपका स्ट्रेचर बांड। ये पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था, यहाँ फिर से कवर कर दिए हैं कि एक ही रद्दे में देखिए, पूरे रद्दे में आपको क्या ईंट की लंबाई ही दिख रही है, ईंट की लंबाई और इसकी चौड़ाई दिख रही है, यही आपको दिख रही है। पूरे रद्दे में आपको यही चीज़ दिख रही होगी कि ईंट की आपको लंबाई दिख रही है, पूरा पूरा लंबाई, और इसकी क्या है, चौड़ाई दिख रही है। तो ये आपके कौन सी बांड हो गई, ये आपकी जो बांड हो गई ये स्ट्रेचर बांड हो गई। क्लियर। आइए अब हम जाते हैं इंग्लिश बांड क्या होता है एंड फ्लेमिश बांड क्या होता है। चलिए, इंग्लिश बांड के बारे में जानिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस हर बार क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ही नहीं कि सिंगल पूछेगा, हर बार क्वेश्चन में पूछता है इंग्लिश बांड क्या होती है। ठीक है। जब किसी दीवार को सामने से देखने पर मादा डेली पर एक रद्दे में पट्टी, यानी जब आप सामने से किसी भी वाल को देखेंगे कि एक रद्दे में पट्टी तथा दूसरे रद्दे में तोड़ा, यानी कि हेडर दिखाई दे, तो उसे हम बोलते हैं इंग्लिश बांड बोलते हैं। ठीक है। आप अगर सामने से देखते हैं तो एक रद्दे में आपको क्या दिखाया गया, पट्टी चाल दिखाई दे, और दूसरे में आपको तोड़ा चाल दिखाई दे, तो आपको समझ जाना कि वो इंग्लिश बांड है। ठीक है। अभी आपको फिगर से दिखाते हैं। इस प्रकार की चाल में पट्टी रद्दों के ऊर्ध्वाधर जोड़ ठीक एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो जो पट्टी के रद्दे के जो ऊर्ध्वाधर जोड़ होते हैं ठीक एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। सिमिलरली उसी तरह से तोड़ा रद्दे के जो ऊर्ध्वाधर जोड़ होते हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए, तोड़ा रद्दों में ठीक एक दूसरे के ऊपर ऊर्ध्वाधर जोड़ लाने के लिए पहले तोड़ा, यानी कि तोड़ा के बाद मारा डेली क्वीन क्लोजर लगा दिया जाता है। आपको क्या एक दूसरे के ऊपर जब ज्वाइंट लाने के लिए उसमें क्वीन क्लोजर लगा देते हैं। आपको अब समझ आते हैं फिगर से। ठीक है। इस चाल को पट्टी या तोड़ा से किसी भी से शुरू कर सकते हैं। ये चाल क्या है, या तो पट्टी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, तोड़ा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप तो समझिए। अब इंग्लिश बांड क्या होता है इसको समझिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश बांड की फिगर हम दिखाते हैं। इंग्लिश बांड की हम वो परिभाषा क्या पढ़े हैं, इंग्लिश बांड की परिभाषा करें, एक रद्दे में आपको टोटल आपको क्या है, तोड़ा दिखे, और एक रद्दे में आपको तोड़ा चाल दिखे, और एक रद्दे में आपको पट्टी चाल दिखे, यही बोले हैं। अब पट्टी चाल क्या होता है, मतलब पूरे रद्दाई में लंबाई में आपको क्या दिखे, पूरे लंबाई में लंबाई और चौड़ाई दिखे पूरे रद्दे में, यही दिखे, ये होता है आपका पट्टी चाल। क्लियर। तो आपको क्या है, ये वाला रद्दा आप ध्यान से देखिए, ये वाला रद्दा आप ध्यान से देखिए, ये कलर चेंज कर देते हैं। देखिए, ये वाला रद्दा आप ध्यान से देखिए। क्लियर। इसमें पूरे लंबाई में आपको क्या दिख रहा है, पूरे लंबाई में आपको क्या है, ये वाला आपका है पट्टी चाल दिख रहा है। ठीक है। पट्टी है, स्ट्रेचर बांड है इसमें। और उसके नीचे वाले में आप देखेंगे, नीचे वाले रद्दे में इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिख रहा है हेडर बांड दिख रहा है। ठीक है। मतलब एक चौड़ाई दिख रही है, एक आपको ईंट की चौड़ाई दिख रही है और इसकी मोटाई दिख रही है। तो इसमें क्या है, इस नीचे वाले रद्दे में हेडर बांड है,
और ऊपर वाले में स्ट्रेचर, यानी एक रद्दे में आपका क्या है तोड़ा चाल, दूसरे रद्दे में पट्टी चाल। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर एक रद्दे में क्या आपको दिखा रहा है तोड़ा, दूसरे में पट्टी, फिर तोड़ा, फिर पट्टी, फिर तोड़ा, इसी तरह से ऊपर चलते चले जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इंग्लिश बांड हो गया। क्लियर, इंग्लिश बांड हो गया। और यहीं पर क्या, जब ऊर्ध्वाधर रद्दे आपको लगाना होता है तो एक हम क्या कर लगा देते हैं, एक हम लगा देते हैं क्वीन क्लोजर लगा देते हैं। ठीक है, मादा डेली जो, ठीक है, मादा डेली लगाते हैं, जिससे क्या ऊर्ध्वाधर जो आपका ये ऊर्ध्वाधर जोड़ हो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाए। क्लियर, यहाँ पर है ये तोड़ा वाले में ऊर्ध्वाधर जोड़ आपस में ऊपर आ जाए, ये मादा डेली लगा देते हैं। क्लियर, चलिए आई बात समझ में। चलिए अब फ्लेमिश बांड की बात कर लेते हैं। अब ये एक बात और बता दें कि ये बांड आप क्या है स्ट्रेचर से भी शुरू कर सकते हैं और आप हेडर से भी शुरू करते हैं, यानी कि तोड़ा चाल से भी स्टार्टिंग। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला स्टार्ट जो हुआ है आपका क्या किससे स्टार्ट हुआ है, तोड़ा चाल से, लेकिन और इसके ऊपर क्या है स्ट्रेचर बांड है, यानी कि पट्टी चाल है। तो ये पट्टी चाल नीचे भी हो सकता है, इस तरह से पट्टी चाल नीचे भी हो सकता है, उसके ऊपर मतलब तोड़ा चाल भी हो सकता है, तो मतलब किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं फ्लेमिश बांड की तरफ। फ्लेमिश बांड को देखिए, ठीक है, चलिए फ्लेमिश बांड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जब किसी दीवार को सामने से देखने पर एक ही रद्दे में क्रम से स्ट्रेचर और तोड़ा, यानी जब आप क्या है किसी भी दीवार को सामने से देखते हैं तो एक ही रद्दे में आपको पट्टी भी दिखे और आपको तोड़ा भी दिखे, यानी एक ही रद्दे में स्ट्रेचर चाल भी दिखे और तोड़ा चाल भी दिखे, तो ऐसे के चाल को हम बोलते हैं फ्लेमिश बांड बोलते हैं, यानी कि फ्लेमिश चाल बोलते हैं। इसमें प्रत्येक रद्दा पट्टी या तोड़ा से शुरू किया जा सकता है, तो यानी जो भी रद्दा होता है उसमें दोनों होता है, यानी एक ही रद्दे में आपको दिखेगा पट्टी चाल भी दिखेगी और तोड़ा चाल भी दिखेगी। ठीक है, तो ऐसे बांड को हम बोलते हैं फ्लेमिश बांड बोलते हैं। परंतु तोड़ा के बाद मादा डेली लगाना जरूरी होता है, यानी आप जब आप तोड़ा के जो यूज करते हैं तोड़ा यानी हेडर जब यूज करते हैं उसके बाद आपको क्वीन क्लोजर लगाना जरूरी होता है। ठीक है, अब इसका फिगर समझिए। तो फ्लेमिश बांड क्या होता है कि जब आपको एक ही रद्दे में आपको हेडर दिखे एंड स्ट्रेचर दिखे, ठीक है, हेडर बांड दिखे एंड स्ट्रेचर बांड दिखे, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेमिश बांड बोलते हैं। क्लियर, आपको फिगर से समझिए, 3D फिगर से देखिए। ये आपका रद्दा क्या होता है आपको बताया था कि मतलब क्षैतिज जो पट्टी होती है वही रद्दा होता है। क्लियर, तो ये आपका क्या है रद्दा है। क्लियर, ये आपका रद्दा है ना, ये भी रद्दा है, ये भी रद्दा है, ये भी रद्दा है, मतलब इस तरह से आपका दीवार रद्दे रद्दे से आपका पूरा वाल तैयार होता है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि एक ही रद्दे में मैंने जो पढ़ा है फ्लेमिश बांड जो होता है एक ही रद्दे में आपको स्ट्रेचर भी दिखे और आपको तोड़ा भी दिखे। स्ट्रेचर कौन सा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिखे, लंबाई देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये आपकी लंबाई दिख रही है। क्लियर, इसी के जस्ट बगल में आपको क्या है तोड़ा भी दिख रहा है, यानी चौड़ाई और मोटाई दिख रही है, लंबाई और मोटाई और चौड़ाई और मोटाई, ये आपका क्या हो गया तोड़ा हो गया। क्लियर, ये आपका तोड़ा हो गया और ये आपका क्या हो गया पट्टी हो गया। तो एक ही रद्दे में आपको क्या दिख रहा है तोड़ा और पट्टी दोनों दिख रहा है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही रद्दे में आपको तोड़ा और पट्टी दोनों दिख रहा है, तो इसलिए अब क्या है, इसलिए ये क्या है फ्लेमिश बांड है। क्लियर, लेकिन यहीं पर आप इंग्लिश बांड की बात करेंगे तो अलग अलग रद्दों में, मतलब एक रद्दे में आपको पूरा पट्टी ही दिखेगी, दूसरे रद्दे में आपको पूरा तोड़ा ही दिखेगी। ठीक है, एक रद्दे में पूरा स्ट्रेचर, दूसरे रद्दे में पूरा हेडर दिखेगी। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है दोनों मिक्स होता है एक ही रद्दे में, एक ही रद्दे में आपका तोड़ा यानी स्ट्रेचर एंड हेडर दोनों होता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लेमिश बांड। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए अब इसका जो डायग्राम वाला ये तो आपका 3D फिगर था, ये आपका 3D फिगर था और इसको समझ लीजिए, ये आपको 3D फिगर था। अब यहाँ पर आपको देखना कि ये ब्रिक वर्क है ना। अब यहाँ पर देखिए जो 2D फिगर है आपका इस तरह से आपको बनाना भी पड़ेगा, इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको बनाना भी पड़ेगा 2D फिगर, तो आपको इसको बना दीजिएगा। कैसे इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए आपको मान लीजिए 30 सेंटीमीटर का दीवार बनाना है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर का आपको दीवार बनाना है, तो आपको क्या करेंगे यहाँ पर आप यहाँ से देखेंगे, सामने से जब देखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगी, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रेच, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको तोड़ा दिख रहा है, ये भी आपका तोड़ा दिख रहा है, ये भी तोड़ा यानी कि हेडर दिख रहा है, हेडर ये भी हेडर। और जो आपकी पट्टी है इस डायरेक्शन में आपको क्या है पट्टी की वाल लगी है, दीवार यानी ब्रिक लगी है पट्टी वाले में इस तरह से। ठीक है, क्लियर, तो उसके बाद यहाँ क्वीन क्लोजर लग गया है, देखिए मादा डेली लग गया है, इसके बाद यहाँ पर क्वीन क्लोजर, उसके बाद फिर आपका क्या है यहाँ पर आपका लग गया है पूरा ये आपका तोड़ा लग गया है, फिर ये पट्टी की दिशा में पट्टी लग गया है। क्लियर, इस तरह से आपको बनाना, इसको कैसे बनाना फिगर आपको अलग से भी बता दिया जाएगा क्योंकि ड्राइंग में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है,
तो इसको समझिए कि आपको देखिए एक पहले तोड़ा बिछा, मतलब पहले आपको तोड़ा बिछा हुआ है, फिर आपको पट्टी बिछा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या है, तोड़ा इधर से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, तोड़ा दिख रहा है, और ये क्या है, पट्टी की साइड में दिख रहा है। क्लियर। तो इस तरह से आपकी वॉल तैयार होती है। क्लियर। चलिए, इस तरह से 2D फिगर इसका बना लीजिए, फिर इसको भी बना सकते हैं। तो मैंने बताया कि ना कि आप पट्टी भी लगा सकते हैं, तोड़ा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सामने देख भी सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो इस तरह से आपको फिगर बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, यानी मोटार क्या होता है, मसाला, यहाँ से आपको पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है ना। चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और जिनको भी नोट्स लेना है ले सकते हैं 9621641173 पर। इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है जिनको भी नोट्स लेना है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर जल्दी एक लेक्चर में और फिनिश हो जाएगा। तो जिनको भी नोट्स लेना है इस नंबर पर कांटेक्ट करें। 96, आपको क्या है 149 रुपीज़ का प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा सिविल 3rd सेमेस्टर का। क्लियर। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लेक्चर अगर सभी प्ले लिस्ट देखना है तो क्लिक हेयर पर क्लिक करिए। जो लोग प्राइम मेंबरशिप लिए पूरा आपका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जिनको व्हाट्सअप करना है यहाँ डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई डाउट हो। क्लियर। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिनिश किया जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो और भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। क्लियर। चलिए, मिलती है इसका नजर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।